हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शुभांगी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो गाइज, यहाँ मैं आ गई हूँ लखनऊ में तेलीबाग मार्केट। पहले हम यहीं पे ही रहा करते थे, मतलब इस जो मार्केट के पीछे पीछे जो एरिया था ना, वहां पर। तो हम यहीं पे ही शॉपिंग करने आते थे, बट आज मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ दिवाली की, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहीं चलते हैं। तो गाइज, ये है तेलीबाग का मार्केट। आप देख सकते हैं हर जगह कितने अच्छा सजावट करके रखा है। फेस्टिव सीजन्स में मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि पूरे जो मार्केट्स वगैरह रहते हैं ना, बहुत अच्छा मतलब सजे धजे रहते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम रुक गए थे और यहाँ ना मुझे एक तोरण पसंद आई थी। लेकिन वो तोरण जैसा वो दिख रहा था, उसकी प्राइसिंग उसने बहुत ज्यादा बोली। जैसे ये आपको दिख रहा होगा रेड वाला तोरण, ये रेड और ये ग्रीन वाला जो तोरण है जिसको मैंने उंगली दिखाई, ये पूछा तो इसने बोला कि 450 का सेट है। तो जो कि मुझे वैल्यूबल नहीं लगा, तो मैंने उसे नहीं लिया तोरण को। तो हम उनसे कुछ कुछ और पूछ रहे थे तोरण ओरण के बारे में। उनके पास और तो ज्यादा नहीं था, पर जो पसंद आया उसका रेट ही उन्होंने ज्यादा बताया। तो फिर हम आगे की तरफ निकल गए थे। तो गाइस, मैं आई हुई हूँ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। मतलब दिवाली ऐसा फेस्टिवल है कि आप दिवाली के दिन तक ही आपको कुछ ना कुछ छूटे रहता है, और वो शॉपिंग करने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं निकल गई थी मार्केट मार्केट फूल वगैरह लेने के लिए, क्योंकि फूल तो उसी दिन ही आप लाओगे ना, फ्रेश फूल। इस वजह से मैं आज ही के दिन फूल वगैरह यहाँ लेने के लिए आ गई थी। और मेरे हस्बैंड को ना वी मार्ट से शॉपिंग भी करना था। तो गाइज, शॉपिंग्स वगैरह तो मतलब मैं कर ली थी, और व्लॉग्स मैं लेट में चालू कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा सामान था, जिसकी वजह से मैं ना बहुत मतलब व्लॉगिंग वगैरह शूट नहीं किया। पर मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने अब दिवाली के लिए क्या क्या लिया है। तो गाइज, बने रहे व्लॉग्स में, व्लॉग्स इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लास्ट तक व्लॉग देखना और देखना कि मैंने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया है। सो गैस, फिर हम आ गए थे मिठाई लेने के लिए तेलीबाग में। और वैसे तो हम मिठाई गायत्री या जो छप्पन भोग होता है ना, वहाँ से हम लेते हैं। लेकिन हम आज तेलीबाग आए थे शॉपिंग करने के लिए, तो यहीं से हम मिठाई ले ली। और यहाँ की मिठाइयाँ भी काफ़ी टेस्टी थी। लखनऊ में मेरे ख्याल से आप कहीं पे भी मिठाइयाँ लेंगे ना, तो आपको टेस्टी मिठाइयाँ ही मिलेंगी। तो यहाँ की भी मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, A1 थी। तो हमने यहाँ से मिठाइयाँ ले ली। गैस, दिवाली की सारी शॉपिंग करके घर आने के बाद, जो भी पूजा वगैरह का सामान था वो लेकर के घर आने के बाद, फिर मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई थी, रंगोली डाल रही थी। तो वैसे तो जो ये टाइल्स, जो ब्लॉक टाइल्स लगे हुए हैं हमारे घर के बाहर में, इसमें जो रंगोली बनाना बहुत बड़ा टास्क है। पर जैसे तैसे मैंने रंगोली यहाँ पर बना दी और काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई। और फिर यहाँ पे रंगोली बनाने के बाद ना मेरे हस्बैंड पटाखे फोड़ रहे थे, इनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था पटाखे। तो फिर ये मेरी रंगोली हो गई थी रेडी, और दक्षु डर भी रहा था पटाखों से। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक के बाद एक पटाखे फोड़ रहे थे।
और हमने थोड़ा सा बाहर पे इंजॉय किया और फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। सो गाइस, जैसे आपने देखा कि आज सुबह मैं मार्केटिंग करने के लिए गई थी, दिवाली का शॉपिंग वगैरह। दिवाली ऐसा त्यौहार है कि आप दिवाली के दिन भी शॉपिंग पे जाते हो, मतलब ऐसा हो जाता है। तो मैंने आज दिवाली की ना सारी शॉपिंग वगैरह कर ली, जो भी पूजा वगैरह का सामान था वो मैंने लिया। और आज भी मुझे मार्केट जाना पड़ा, इतने दिन से मार्केटिंग हो ही रही है, फिर आज भी मुझे मार्केट जाना पड़ा। और बाहर मैंने ना रंगोली वगैरह बना करके कर दी है रेडी शेडी हो गया मेरा, मतलब जो रंगोली बना करके। और जितना भी पूजा का सामान है सारा मैंने ऊपर में रखा है, वो दिख रहा है आपको, सारा पूजा का सामान है वो। तो शॉपिंग मतलब सिर्फ पूजा का सामान मैं लेने के लिए गई थी। और मेरे हस्बैंड को इतने दिन से मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ ना, एक यहाँ लाइट बंद है गाइस, जो आपको दिखाती हूँ। तो क्या है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत दिन से बोल रही थी कि अपने लिए ड्रेस ले लो दिवाली की, तो वो नहीं लिए। तो आज हम गए थे यहाँ वी मार्ट है यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की जो वी मार्ट है ना, यहाँ अच्छे कलेक्शंस होते हैं। तो वहाँ से मैंने उनको बोला कि एक विंटर वाला पसंद आ गया था और एक कैजुअल कुर्ता टाइप का शॉर्ट है वो, और एक शर्ट पसंद आ गई थी, तो वो हमने ले ली इनके लिए। दिखाती हूँ आपको, ये है, ये एक ठंड में पहनने वाला लिया है, जो कि मतलब एकदम वुलन क्लॉथ है। और ये एक कुर्ता टाइप का लिया हुआ है, और ये एक शर्ट ली हुई है। तो ये मेरे हस्बैंड ने परचेज़ किया। ये तो ठंड है, इसको बिल्कुल नहीं पहनेंगे, इसमें से ये आज कुछ शाम को पहनेंगे। और मैं क्या पहनूंगी वो तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं क्या पहनूंगी ये देखने के लिए ब्लॉग पूरा एंड तक देखना। और मेरी से शॉपिंग वगैरह हो गई है। अब मैं थोड़ा सा जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया है। और फिर उसके बाद मैं पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी, मुँह हाथ वगैरह धोके चेंज करके उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो गाइस ब्लॉग्स में बने रहना। सो गाइज़, अभी मैं चढ़ी हुई हूँ अपने किचन के प्लेटफॉर्म में, जैसे दिख रहा होगा आपको, ऊपर की तरफ चढ़ी हूँ। तो गाइज़, जितना भी मैंने यहाँ पे सामान रखा था पूजा का, तो अब मैं उसे नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि अब पूजा का समय होने वाला है। तो मैं अभी थोड़ा सा नहा धोकर बस ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस पहना है, थोड़ा सा सेटअप कर देती हूँ, सारे सामान नीचे रख देती हूँ। उसके बाद मैं ड्रेसअप वगैरह चेंज करके पूजा पे बैठूंगी। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले पूरा सामान नीचे उतार देते हो। तो ये जो थोड़े मोड़े जो सामान मैंने पूजा के लिए लाए थे, इसे नीचे उतार देते हैं। तो चलिए उतारते हैं नीचे सारा सामान, और आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहें। सो गाइज़ देखिए, मैंने यहाँ पे ना सारा कुछ रेडी कर दिया था, चौकी वगैरह लगा दी थी, और जितना भी पूजा का सामान जो मुझे लगता बैठने पर, वो सारा ही चीज़ मैंने यहाँ पे रख दिया था। और यहाँ मेरा दक्षु और मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड थे, उनकी मिसेस, उनकी जो वाइफ थी, और उनका बेटा जो है आया हुआ था। तो दक्ष उसके साथ खेलने में बिज़ी था। तो फिर मैं आराम से पूजा कर पा रही थी, नहीं तो अगर वो अकेला होता ना तो फिर मुझे बैठने ही नहीं देता पूजा में। तो देख सकते हो आप, ये दोनों मस्त इन्जॉय कर रहे थे, अपना खेल कूद रहे थे। और यहाँ पे ना मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रही थी। वैसे तो काफ़ी टाइम था, लेकिन मैं धीरे धीरे जो पूजा की तैयारी कर रही थी। और ये मेरे हस्बैंड ने बाहर से सारा शूट किया है, कि लाइट्स वगैरह और ये रंगोली जो बनी हुई है, बहुत अच्छी मैंने रंगोली बनाई थी। और यहाँ पे मैं पूजा की फिर तैयारी चालू कर दी थी। और यहाँ मेरे दोनों ही बच्चे, मतलब एक मेरे जो हस्बैंड है उनकी फ्रेंड का बेटा था, वो भी खेल रहा था। ये दोनों ही ना एक साथ एंजॉय कर रहे थे। और मेरे दक्षु को ऐसा है कि उसके एज का कोई मिल जाता ना तो उससे बहुत अच्छा लगता है, और वो बिज़ी हो जाता है एकदम। तो चलो अच्छा है कि वो बिज़ी था। और यहाँ पे मैंने पूजा आरंभ कर दी थी। तो धीरे धीरे पूजा मैं कर रही थी कि जल्दी से पूजा हो जाए और अच्छे से हो जाए, फिर हम जाके बाहर दिवाली मतलब पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। फिर यहाँ मेरी मम्मी भी आ गई थी रेडी हो करके। और जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मैंने मीशो से मंगाया था, और 1200-1300 समथिंग का कुछ था। और मेरी मम्मी ने जो साड़ी पहना ना, वो भी मीशो से मंगाया हुआ है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी घर बैठे ही। और यहाँ हम पूजा कर रहे थे, और वहाँ मैं पूजा कर रही थी, और यहाँ दोनों फाइटिंग कर रहे थे और खेल रहे थे। दोनों काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड इन लोगों को देख रहे थे, वरना इन लोग आपस में ही लड़ाई वड़ाई चालू कर देंगे। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड उनको भी देख रहे थे, और साथ में मेरा जो पूजा का जो वीडियो था वो भी शूट कर रहे थे। तो गाइज़ आप व्लॉग्स देखते रहना लास्ट तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई थी ख़त्म, और पूजा करने के बाद हम आरती की तैयारी कर रहे थे।
तो आरती में सभी को रहना था, इसलिए आरती की वीडियो नहीं शूट की गई। और फिर हम तैयारी कर रहे थे बाहर में दिए वगैरह लगाने की। तो अब हम दिए लगाएंगे। ये मेरे हस्बैंड थाली पकड़ के मतलब रेडी करके रखा था इन्होंने सब कुछ। फिर मैं दिए लगाने लगी सारे। और रंगोलियों में ना हमने वो वाले दिए रखे थे जो पानी वाले दिए होते हैं ना वो। और यहाँ पे सारे जो नॉर्मल जो दिए होते हैं वो हम सारे सजा रहे थे यहाँ पे। हस्बैंड ने कर दिया कांड लक्ष्मी जी का चलो गार्डन में फेंकना, ठीक है? गार्डन में नहीं फेंकना, ठीक है? गार्डन में जाता है दक्षु और मैं। 10 को ना गिर जाएगा इधर दिया।
और हमारा जो दिवाली का पूजा पाठ और जो भी पटाखे वगैरह थे हमने सारे फोड़ लिए हैं। और कचरा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, देख सकते हो आप, देख रहे हो कितना कचरा हुआ है। क्लोज करके दिखाती हूँ। ये कचरा इसलिए भी हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पटाखे वगैरह फोड़ने के बहुत ज़्यादा शौक है। हर साल वो काफ़ी सारे पटाखे लाते हैं। उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आए थे तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि खाना देने में और ये सब में बिजी थी। तो गाइज़ आज का व्लॉग मेरा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट डे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।